हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो कंपनी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड कंपनी, नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड थर्ड वन इज़ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो सबसे पहले लेते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसके मेंबर्स का लायबिलिटी कंपनी के प्रति अनलिमिटेड होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग एलाबोरेटली समझ लेते हैं प्रीवियस चीज़ों को डिस्कस करके। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का डिमेरिट को ओवरकम करने के लिए ही हम लोगों ने कंपनी जैसा बिजनेस को स्टैब्लिश किया था। और ये दोनों ही बिजनेस का सबसे बड़ा डिमेरिट का नाम है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसका मतलब ये होता है अगर कंपनी लॉस में सफ़र कर रही है और कंपनी के लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने का वक्त आ गया है तो सबसे पहले बिजनेस के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। बट अगर बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी ना हो देन बिजनेस का पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ में आ सकते हैं लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। यही रीज़न है कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जैसे बिजनेस अच्छा होते हुए भी एक समय के बाद हम लोग उसे एक्सपैंड करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का प्रॉब्लम हमारा बढ़ता ही चला जाता है। पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। बट कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अनलिमिटेड लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। यही रीज़न है कि कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड वर्ड का यूज़ भी होता है। बट हम लोग इससे और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ कंपनी तो है बट अनलिमिटेड है, यानी कि इसके मेंबर्स का लायबिलिटी कंपनी के प्रति अनलिमिटेड है। कंपनी अगर लॉस में सफ़र कर रही है, अगर इसके लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने का वक्त आ गया है तो सबसे पहले कंपनी अपने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, और अगर ये सफिशिएंट ना हो देन मेंबर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना पड़ेगा। यानी इस अनलिमिटेड कंपनी में रिस्क का काफ़ी हाई इन्वॉल्वमेंट है। यही रीज़न है कि इस टाइप के बिजनेस हमारे कंट्री में नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है, यहाँ लिमिटेड तो है, कंपनी के मेंबर का लायबिलिटी कंपनी के प्रति लिमिटेड तो है, बट कहाँ तक, जहाँ तक उन्होंने खुद गारंटी ले रखी है। यानी अगर कंपनी का लायबिलिटी का पेमेंट करने का समय आ गया है, अगर कंपनी लॉस में रन कर रही है और अगर कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी सफिशिएंट ना हो देन मेंबर्स उतने ही तक का पैसा अपने घर से लाएंगे जितने तक का गारंटी उन्होंने ले रखी है। बट इसका यूज़ सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के समय यानी कि समापन के समय ही होगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है। अब आते हैं हम लोग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर है तो कंपनी को अब जाकर के हम लोग सही पहचाने, यानी जैसा कि हम लोग मीनिंग में कहे थे कि कंपनी यानी बहुत बड़ा बिजनेस जिसमें कैपिटल ज़्यादा, एसेट्स ज़्यादा, प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा, कंपनी का स्कोप बड़ा, इवन लॉस होगा तो लॉस भी बड़ा। अगर कोई चीज़ छोटा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी ही कंपनी में लिमिटेड होते हैं। कहाँ तक लिमिट होते हैं? जहाँ तक का हमने कंपनी का शेयर्स परचेज करके रखा है। यानी ये वो कंपनी है जिसमें अपने मेंबर्स का लायबिलिटी मेंबर के द्वारा खरीदे गए शेयर्स के बराबर होते हैं। अगर मैंने कंपनी का 200 शेयर्स परचेज किया है और एक एक शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपीज़, देन 200 इंटू 10 2000 रुपीज़ का लायबिलिटी मेरे ऊपर है। मैं जिस दिन कंपनी को 2000 रुपीज़ पे कर दूंगी, कंपनी के प्रति मेरा कोई लायबिलिटी नहीं है। और उसके बाद कंपनी को लाख प्रॉब्लम हो,
मैं कंपनी को एक पैसा भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा कंपनी के प्रति लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के वैल्यू के इक्वल्स ही थे। बट अगर इस 2000 का पूरा अमाउंट पेमेंट नहीं हुआ है, सपोज करते हैं कि 1500 तक पेमेंट हुआ है, 500 अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं, देन वो रिमेनिंग 500 कंपनी हमसे कॉल कभी भी कर सकती है, चाहे वो अपने एग्जिस्टेंस में इस पैसा को कॉल करे या फिर चाहे वो वाइंडिंग अप के समय यानी समापन के समय हमसे कॉल करें। ठीक है, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जितने का हमने परचेज किया कंपनी के प्रति मेरा दायित्व बस उतने तक है, उससे ज़्यादा नहीं। अब इस टाइप के कंपनी को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड वन इज़ पब्लिक कंपनी। हम लोग दोनों का फीचर्स को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी यानी जिसका पैमाना छोटा, पब्लिक कंपनी यानी जिसका पैमाना और बड़ा। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डिफाइन नहीं किया हुआ है, ये अनलिमिटेड हो सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है। शेयर्स जितने लोग खरीदेंगे उतने ही शेयर होल्डर्स, उतने ही मालिक इसमें बन जाएंगे, जो हम लोग समय के साथ साथ धीरे धीरे इस चीज़ को क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी का 1 लाख और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 5 लाख इसके पेड अप कैपिटल होने चाहिए। नेक्स्ट है, क्या पब्लिक को शेयर्स के लिए इनवाइट किया जा सकता है? अगर पब्लिक कंपनी है तो यस, और अगर यही प्राइवेट कंपनी है तो जनरल पब्लिक को ये कभी भी शेयर्स खरीदने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए वो इनवाइट नहीं कर सकती है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो सिर्फ अपने 200 मेंबर्स के बीच में ही सीमित रहेंगे, जबकि ये अनलिमिटेड लोगों तक पहुंच सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी किसी को भी हम बेच सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब फिर से इस चीज़ को क्लियर कर दें कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो इसके शेयर्स के मालिक अपने मालिक यानी कि 2 से लेकर 200 तक के बीच में सीमित हैं, और अगर पब्लिक कंपनी है तो जनरल पब्लिक इसके ओनर हो सकते हैं, जो कोई भी परचेस किया इसका शेयर वही उसके ओनर है। और नंबर 2, ये जो भी शेयर्स परचेस करते हैं उसे हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं, और शेयर होल्डर जब कहीं भी चाहे नॉमिनल कुछ फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके वो अपना शेयर्स को किसी भी वक्त ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी पब्लिक कंपनी की दशा में शेयर्स इजी ट्रांसफरेबल बन जाते हैं, वही अगर प्राइवेट कंपनी है तो शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं सिर्फ अपने मेंबर्स के बीच। ये था दोनों कंपनी के बीच का डिफरेंस, बट हमारा पूरा चैप्टर कंसंट्रेट किया हुआ रहेगा पब्लिक कंपनी के ऊपर। ओके, थैंक यू।